हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 हमारा कंटिन्यू रहेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। और आई होप आपने जो पीछे हमने कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की हैं वो आपने ज़रूर से लिख के देखी हैं, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। केवल देखने से याद नहीं होती हैं चीज़ें, और स्पेशली जो रिएक्शंस हैं उनको अगर आप लिखोगे नहीं, फॉर्मूलाज हैं उनको अगर आप लिखोगे नहीं, उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं होंगी। तो ये एक ट्रिक है कि जितना चीज़ों को आप लिख के देखोगे उतना ही वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। तो डेली अपना रूटीन बनाइए और उसमें जो चीज़ें हैं आप उनको लिख के ज़रूर देखिए, चाहे आप थोड़ा कीजिए लेकिन उसको अच्छे से कीजिए। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। सो पढ़ते पढ़ते वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है। एक्टिविटी 1.9 करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 आयरन नेल्स लेनी है जो कील होती हैं, और उनको एक सैंड पेपर से क्या करना है, साफ कर देना है। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, और दोनों टेस्ट ट्यूब को आप A एंड B जो है मार्क कर दीजिए, A एंड B टेस्ट ट्यूब। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट जो है उसको आपको पानी में डिसॉल्व कर लेना है, और इस तरह से उसका कलर जो है क्या रहेगा, ब्लूइश कलर रहेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको 2 आयरन नेल कुछ इस तरह से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में आपको वो डिप कर देनी है। मान लीजिए ये B टेस्ट ट्यूब है, और A टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको आपको ऐसे कैसे छोड़ देना है, ठीक है, मैच करने के लिए। और एक आयरन नेल को आपने ऐसे कैसे छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, 20 मिनट तक आपको इसमें ये जो आयरन नेल है ये इसके अंदर रखनी है। एंड आफ्टर 20 मिनट्स आप क्या देखोगे, आपको कंपैरिजन करना है। आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो बिल्कुल फेड हो चुका है, वो लगभग जो है ग्रीनिश आपको दिखाई देगा। और जो आयरन नेल है ये वाली, इसके ऊपर जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसके ऊपर जैसे जंग लग जाता है किसी चीज़ पे, ऐसे बिल्कुल दिखाई देंगी। बट वो क्या है, वो कॉपर है जो कि आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। सो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ। अब हम इसकी रिएक्शन को समझेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, जो हमने आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की हुई थी उसका कलर कुछ ऐसा है, और ये आयरन नेल है। और जो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन A में रखा था वो ऐसा रहेगा, और जो B में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमारा वो फेड हो जाएगा। लाइट ग्रीन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लाइट ग्रीन इन कलर। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आयरन नेल ब्राउन हुई तो क्यों हुई, और ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का था वो फेड क्यों हो गया। तो हमारे पास क्या था, आयरन क्या है Fe, एंड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। एंड ये क्या करेगा, ये इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हम चैप्टर 3 जो आएगा उसमें देखेंगे, अभी भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा। एंड प्लस कॉपर जो है वो यहाँ से निकल जाता है, और वो जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर। और जो सॉल्यूशन है उसका कलर FeSO4 बनने के कारण फेड हो जाता है। FeSO4 हमने पढ़ा था लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो सॉल्यूशन इसलिए यहाँ पे लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है। सो ये है स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें पोटेशियम सोडियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं। उसके बाद देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन कार्बन, देन जिंक है। उसके बाद देखिए आयरन है, आयरन, उसके बाद है टिन, उसके बाद है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। उसके बाद है प्लैटिनम। तो ये जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, ये रिएक्शन जो मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव होती चली जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन और कॉपर को कंपेयर करें तो जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसीलिए जो आयरन है वो कॉपर को उसकी पोजीशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देगा, जिसके बेस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। नाउ सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे। लेड दिया गया है प्लस कॉपर क्लोराइड दिया गया है।
सो यहाँ से क्या होगा, लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड, PbCl2 बनेगा एंड कॉपर जो है वो निकल जाएगा। सो जिंक एंड लेड वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए उन्होंने कॉपर को उसकी पोजीशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी ये थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर केवल एक आयंस का ही क्या होता है, आपस में डिस्प्लेसमेंट होती है। एंड अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अगर केवल एक ही एलिमेंट का एक्सचेंज होता है तो उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, अब नाम से ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होना है। इट मीन्स क्या है कि इसमें वो केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसमें जो भी कंपोनेंट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके अंदर, दोनों के अंदर जो है क्या होगा, एक्सचेंज होगा और तब एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। सो यहाँ पे एक्टिविटी 1.10 दी गई है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें हमने लेना है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने बना लेना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। अब दोनों को जब जैसे ही हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट, एक वाइट जो है यहाँ पे नीचे PPT बन जाते हैं। PPT क्या होते हैं, PPT इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि नीचे जैसे बैठ जाता है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। तो इसमें इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, देखिए सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल आयन एक्सचेंज होता है। सोडियम जो है वो किसके साथ जा रहा है, वो Cl के साथ जा रहा है, और बेरियम जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट किसके साथ हो रही है, वो इसके सोडियम के साथ हो रही है ना, SO4 लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे BSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। अब ये जो BSO4 है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहेंगे। याद रखेंगे, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। और ये जो रिएक्शन है ना पूरी, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं क्या वो सारी जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट है वो सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी। क्लियर है, तो ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब देखिए उसके बाद आपको एक्टिविटी 1.2 जो है वो रिकॉल करनी है। आपने उस एक्टिविटी में क्या पढ़ा था कि आपके पास जो है लेड नाइट्रेट है एंड पोटाशियम आयोडाइड है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, और पोटाशियम आयोडाइड यानी Ki। अब यहाँ से जब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो ये बनता है PbI2 प्लस KNO3 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो PbI2 है इसके क्या होते हैं, इसके येलो PPT बनते हैं, बहुत सुंदर PPT बनते हैं। क्लियर, ये बनते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे या नहीं और उनका कलर क्या होगा, तो बिल्कुल फॉर्म होते हैं और येलो कलर होता है। एंड इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बिल्कुल ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो जो है प्रेसिपिटेट उनमें फॉर्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। सबसे पहले हमें एक्टिविटी 1.11 यहाँ पर दी गई है कि इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है, देखिए एक चाइना डिश लेनी है हमने और 1 ग्राम कॉपर पाउडर हमने इसके अंदर क्या करना है, कॉपर पाउडर को हीट करना है। और हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर पाउडर है, यहाँ पे कॉपर पाउडर का जो कलर है वो आप ज़रूर जानते होंगे, ठीक है, ब्राउनिश कलर जो है कॉपर पाउडर का होता है। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो ऑक्सीजन है, देखिए कॉपर है उसके साथ किसने रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन ने, और क्या फॉर्म हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। और कॉपर ऑक्साइड का कलर जो है वो कैसा होता है, वो ब्लैक होता है।
अब देखिए इसके अंदर क्या ऐड हो गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है, क्लियर, जिसकी वजह से जो कोटिंग है वो सरफेस पे वो कैसी हो गई, वो ब्लैक हो गई, ठीक है। जब भी किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑक्सीडाइज कहेंगे, यानी उसमें क्या हो गया है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। अब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का। अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें इस मटेरियल से, कॉपर ऑक्साइड से, तो जो ब्लैक कोटिंग है वो यहाँ से हट जाएगी और जो रिएक्शन ये वाली हुई है उससे रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। यानी कॉपर ऑक्साइड में अगर हमने हाइड्रोजन ऐड किया और फिर से उसको हीट किया तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर प्लस वाटर जो है वो बनेगा, ठीक है। यानी कॉपर जो यहाँ पे इस तरह से था वो दोबारा से फॉर्म हो जाएगा कॉपर, और वाटर जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, साथ में नोटबुक में लिखेंगे, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर सब्सटेंस में रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। एंड अगर वो ऑक्सीजन लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, उसको हम रिड्यूस्ड कहेंगे। अब देखिए जैसे कि रिएक्शन थी, इसमें कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉपर ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन थी वो निकल गई, कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन निकली तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाए या हाइड्रोजन वो रिमूव हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर हम बात करें रिडक्शन की तो रिडक्शन में हाइड्रोजन तो ऐड हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई जब प्रोडक्ट बना तो ये क्या हो गया, इसके अंदर रिडक्शन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई, वाटर बना तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और यू कैन से रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये क्या है, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आप इसको समझेंगे। दूसरे एग्जाम्पल भी रेडॉक्स रिएक्शन के हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लाइक जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, इससे क्या बना, इससे बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड अगर हम इस तरह से देखें तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए MnO2 प्लस 4HCl। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए MnO2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे निकल रही है और क्या बन रहा है, यहाँ पे MnCl2 बन रहा है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन। और अगर हम इसमें देखें HCl में, देखिए HCl के अंदर हाइड्रोजन के साथ से जो यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रही है हाइड्रोजन के साथ तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट देखिए अगर हम इसमें समझें तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन तो वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। रिकॉल एक्टिविटी 1.1, हमने 1.1 एक्टिविटी में क्या समझा था स्टूडेंट्स, हमने समझा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होता है विद अ डैजलिंग फ्लेम इन एयर। तो उसमें क्या बन रहा था, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो आप बताइए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये वाली रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या कैसी रिएक्शन है। तो बिल्कुल ठीक आपने बताया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे मैग्नीशियम है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ अब हम करेंगे, टॉपिक है हमारा 1.3, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कि जो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा, ऑक्सीजन का ऐड होना हमने पढ़ा, उसको हम एवरीडे लाइफ में कैसे देखते हैं। आप सभी बच्चे कोरोजन के बारे में जानते हैं कि जो आर्टिकल्स है आयरन आर्टिकल्स वो क्या हो जाते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं। जब हम उनको नया लेते हैं तो बहुत चमकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो इकट्ठा होना शुरू होता है अगर हम उनकी केयर ज़्यादा नहीं करते हैं, उनको कुछ टाइम ऐसे छोड़ देते हैं
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरह आपने कॉपर और सिल्वर में भी नोट किया होगा, जो सिल्वर होता है, सिल्वर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सिल्वर का फॉर्मूला है दैट इज Ag। उसके ऊपर भी क्या होता है? Ag के ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, ठीक है, दैट इज Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि कैसा कलर हो जाता है? वो ब्लैकिश कलर हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, Ag के ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है? ब्लैक। और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू कोरोजन। और आयरन के ऊपर भी जो है कैसी, जो ब्राउन कोटिंग है वो फॉर्म हो जाती है, और आयरन के केस में हम उसको कहते हैं रस्टिंग। क्लियर? जंग लगना जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रस्टिंग कहते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लाइक कोरोजन जो है वो क्या करता है? कार बॉडीज़ को डैमेज करता है, ब्रिजेस को डैमेज कर देता है, आयरन रेलिंग है, शिप्स हैं, जो भी मेटल्स की चीज़ें होती हैं उनको ये जो है क्या कर देते हैं? उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड कोरोजन जो है वो बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है, और बहुत सारा पैसा जो है इसके ऊपर स्पेंड हमारा हो जाता है। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है? आपने कभी देखा है कि जो फूड होता है, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होगा? वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर? यानी जो फूड के अंदर जो फैट एंड ऑयल्स होता है वो क्या होने लगता है? वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, वो रेंसिड हो जाता है, और उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्लियर? इसीलिए जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी उनके अंदर क्या डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक रहें, उनके अंदर डाला जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन खाने का नहीं होने देते। जैसे आपने देखा है कि जैसे चिप्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हुए होते हैं, और जिससे कि कारण उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता और वो जल्दी ख़राब नहीं होते। उनको टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन स्लो रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो चिप्स मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं? चिप्स में गैस ज़्यादा भरी होती है और चिप्स कम होते हैं, थोड़े से चिप्स होंगे, गैस इतनी ज़्यादा भरी होती है। वो गैस कौन सी भरी होती है? वो गैस होती है उसके अंदर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होती है बच्चों, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, जिसके कारण जो चिप्स हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिससे कि जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी जो उससे सब्सटेंसेस को कैसे बचाया जा सकता है? उनको टाइट कंटेनर में डाल के, रेफ्रिजरेटर में रख के हम उसकी रेंसिडिटी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। पोटैटो चिप्स वगैरह में जो कम रिएक्टिव गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन, उसको हम डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एवरीडे लाइफ में, यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ा। कोरोजन क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वो एक तरह से स्लो ईटिंग प्रोसेस है। कोरोजन केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स होती हैं, जब उनको लॉन्ग टाइम के लिए ओपन में छोड़ दिया जाता है तो बच्चों वो क्या हो जाती हैं? कोरोड हो जाती हैं। तो सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है? सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आती है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है। कॉपर के ऊपर जो है कैसी कोटिंग आ जाती है? ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है। एंड आयरन के ऊपर भी जो है कैसी कोटिंग आ जाती है? ब्राउन। आयरन के केस में जो कोरोजन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रस्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ से आयरन की रस्टिंग का फॉर्मूला देखें तो देखिए, फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, वैसे आपकी बुक में दिया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड साथ में क्या होते हैं? मॉइस्चर होते हैं एयर में, एंड ये क्या फॉर्म होता है? Fe2O3XH2O। X यहाँ पे क्या है? X यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ये इसमें कंप्लीट रिएक्शन होती है। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेंसिडिटी हमने कर लिया। जो फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल हो जाती है टेस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 13 पे, तो पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार डिस्कस करेंगे।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. पेज नंबर 13 पे आपको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर वो चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन नेल को उसमें डिप किया जाता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। तो हम ये कंप्लीट रिएक्शन समझ चुके हैं। कॉपर सल्फेट आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड हो जाएगा और ग्रीन कलर अपीयर होने लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया है उसके अलावा आपको कोई और एग्जांपल देना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और NaCl जो है वो फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूले ज़रूर लिख के देखा कीजिए ताकि जो रिएक्शन है वो अच्छे से याद हो जाए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, NaCl के साथ चला जाएगा, CaCO3 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है बच्चों सोडियम है, इसके साथ क्या है ऑक्सीजन, क्या बन रहा है Na2O। अब आप देख के बता सकते हो सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर। एंड ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये रिड्यूस हो रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड जब प्रोडक्ट बन रहा है तो इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इट मीन्स जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में। और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में। ठीक है, तो बस आपको इतना देखना है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या ऑक्सीजन गेन हो रही है। गेन हो रही है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिमूव हो रही है तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, दो चीज़ें और याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट यानी जो हेल्प करवाते हैं, हेल्प करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे और रिडक्शन में हेल्प करवाने वाले वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंटेक्स्ट क्वेश्चन और सारी रिएक्शंस क्लियर हो चुकी हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज सॉल्यूशन वो हम करेंगे। सो अगर आपको इस तरह से पढ़ाना अच्छा लगा, इस तरह से आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट पार्ट के साथ, दैट इज़ एक्सरसाइज सॉल्यूशन।